भक्तजन जो कि मॉर्निंग मंगल में जुड़ते हैं, उन सभी के श्री चरणों में सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। ये मॉर्निंग जो मंगल होती है, जो मॉर्निंग जो सेवा होती है, ये एक्चुअली में सच्चा हीरा है। ये कोई फैक्ट्री मेड हीरा नहीं है, और सच्चे हीरे को लेने वाले बहुत कम ही कदरदान होते हैं। तो अगर कम है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि हीरा सबके लिए है ही नहीं। थैंक यू सो मच फॉर सच अ ब्यूटिफुल सर्विस। लेट्स मूव ऑन टू अनदर सेवा। हरे कृष्णा। कीर्तन सेवा। नमो विष्णुपदाय कृष्णतीर्थाय भूतिले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरीवाणी प्रचारिणी निर्विशेषा शून्यवादी आशक विस्तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा यदैका गदाधर शिवसदि गौरी भक्तिवृंदा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा यदैका गदाधर शिवसदि गौरी भक्तिवृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय हो राधा नीला माधव राधा नीला माधव राधे। जय हो राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे। जय हो राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे। जय हो राधा माधव राधा माधव राधे। जय हो राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे। जय हो राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे। जय हो राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय हो राधा गोपाल राधा गोपाल राधे। जय हो राधा रमन राधा रमन राधे। जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी जय हो वृंदा देवी। जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा जय हो प्रभु पदा। निताई गौरा हरि बोल हरि बोल निताई गौरा हरि बोल हरि। हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः हरि हराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन। यादवाय माधवाय केशवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। हरे कृष्णा। थैंक यू कृष्णा थैंक यू राधा रानी। आप सभी को दंडवत प्रणाम सभी को थैंक यू। हरे कृष्णा।
Hare Krishna Mataji. Thank you so much for the beautiful service. Let's move on to Damodar Ashtakam. Hare Krishna, Kiran Mataji. Hare Krishna. First the explanation and then the recitation, Mataji. थैंक यू माता जी, थैंक यू। तो हमने जो आज हम फिफ्थ श्लोका पढ़ेंगे। तो हमने जो फोर्थ श्लोका पढ़ा था उसमें सत्यव्रत मुनि जी जो हैं वो प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे कोई भी प्रकार का मोक्ष नहीं चाहिए। 5 तरीके के मोक्ष होते हैं, सायुज्य, सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सारिष्ट्य। ये 5 तरीके के मोक्ष होते हैं, पर मुझे कोई भी मोक्ष नहीं चाहिए। आप सब जगह विराजमान हैं। आप साउथ में रंगनाथ में हैं, आप ईस्ट में जगन्नाथ में हैं, आप नॉर्थ में बद्रीनाथ में हैं, आप वेस्ट में द्वारका है, पर मुझे तो जो बीच में स्थित है वृंदावन, वहां पे जो बाल गोपाल रूप स्थित है, वो मेरे हृदय में वही वाला रूप, मुझे वही वाला रूप चाहिए। अब हम फिफ्थ श्लोका में आ रहे हैं। अभी उनकी जो प्रार्थना जो है ना, वो इतना ज्यादा बोलना चाह रहे हैं कि वो इस प्रार्थना को 2 श्लोका में लेके गए हैं। फोर्थ में भी वही बात बोल रहे हैं, अपनी प्रार्थना को बोल रहे हैं। फिफ्थ में भी वो वही बात अपनी प्रार्थना को बोल रहे हैं। जबकि ये जो उनकी जो 8 ही श्लोक हैं सिर्फ, पर 2 श्लोक उन्होंने अपनी इस प्रार्थना को बताने में यूज कर लिया है। तो अब जो फिफ्थ वाला श्लोक है, इदं ते मुखाम्बोज अत्यंत नीले वृतं कुन्तिले स्निग्धा रक्तश्च गोप्या मुहुशुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे मनस्या विरास्तामलं लक्ष्य लाभे। इसका जो एक्सप्लेनेशन है, हे देव, जस्ट मिनट, यहाँ पे भगवान उस मुख की विशेषता बता रहे हैं। जो मुख वो चाहते हैं, जो बाल गोपाल जो रूप है, वो चाहते हैं कि वो उनके हृदय में वही रूप बसा रहे। तो बता रहे हैं कि हे देव, अनंत श्याम वर्ण वाले और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए, चिकने और घुंघराले बालों वाल से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बार बार चुंबित, मतलब उनका जो फेस है वो बहुत शाइनिंग है, बहुत ग्लॉसी है, पिंकिश है। उस चेहरे से नजर हटती ही नहीं है। उनके जो होठ है वो बहुत पिंकिश है, एक बिंब फल होता है उसके जैसे वो होठ जो है वो बहुत ही पिंकिश है। और माँ यशोदा जो है उस रूप का, उस मुख का बार बार चुंबन ले रही हैं। उनका जो मुख है उसको ब्लू लोटस से, मतलब रेड पिंक लोटस से नहीं, परंतु ब्लू लोटस से उनके जो मुख है उसको कंपेयर किया गया है। क्योंकि जो ब्लू लोटस है वो मून लाइट में ही खिलता है या विकसित होता है। वो मून लाइट में ही से, जो मून की जो लाइट है उससे जो नहाया हुआ जो होता है वो ही ब्लू लोटस होता है, और उससे इनके मुंह को कंपेयर किया गया है। सो ये है इस श्लोका का। एंड अब हम आरती करेंगे और माता जी आप रिसाइट करेंगे। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। श्री श्री दामोदर अष्टकम कृष्ण द्वैपायन व्यास के पद्म पुराण में पाया गया। नारद मुनि शौनक ऋषि के साथ बातचीत में सत्यव्रत मुनि द्वारा कही गई बात। श्री श्री दामोदर अष्टकम की जय। नमामीश्वरं सच्चिदानंद रूपम लसत्कुंडलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलोक लाघवमानं परामृष्टमात्यन्त तो धृत्य गोप्या रुदन्तं मुहुर्नेत्रं युग्ममृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्री रेखां ककण्ठ स्थितग्रैवदामोदरं भक्तिबद्धम् इति दृक्स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे
स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तम् तदीयेषितज्ञेषु भक्तर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं तावृत्ति वन्दे वरं देवमोक्षं न मोक्षां वदिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेषादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याभिरास्तां किमन्ये इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलैर्वृतं कुन्तले स्निग्ध वक्रश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तान्धरं मे मनस्याविरास्तामलं लक्ष्यलाभे नमो देव दामोदर अनंत विष्णु प्रसीद प्रभो दुख जालब्धिमग्नं कृपा दृष्टि वृष्ट्याति दीनं बतानु ग्रहाणेश मामज्ञम् एद अक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्ध मूर्ते वयद्वत् त्वया मोचितो भक्ति भाजो कृतो च तथा प्रेम भक्तिं स्व कामे प्रयक्ष न मोक्षे ग्रहो मेस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु दाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो अनन्तलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा दामोदर अष्टकम की जय। श्री श्री यशोदा दामोदर अष्टकम की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सबको दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर सेवा। Hare Krishna Mataji. Let's start reading. हरे कृष्ण। जिनके कपोलों पर दो मान मकराकंद कुंडल क्रीड़ा कर रहे हैं, जो गोकुल नामक अप्रकृतिक चिन्मय धाम में परम शोभामान है, जो दधिबान दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण माँ यशोदा के भय से भीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें माँ यशोदा ने उससे भी अधिक वेगपूर्ण दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्णा। जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डर कर जो रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं, जिनके दोनों नेत्र भय से अत्यंत विह्वल हैं, रोदन के आवेग से बारंबार सांस लेने के कारण त्रिरेखा युक्त कंठ में पड़ी हुई मोतियों की माला आदि कंठभूषण कंपित हो रहे हैं, और जिनका उदर माँ यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है, उन सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण की मैं वंदना करती हूँ। हरे कृष्णा। जो इस प्रकार दाम बंदनादि रूप बाल्य लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को अनंत सरोवर में नित्याकाल सरोवर करते रहते हैं, और जो ऐश्वर्यपूर्ण ज्ञानी भक्तों के निकट
मैं अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूँ, ऐसा भाव प्रकाश करते हैं उन दामोदर श्री कृष्ण जी की मैं बारंबार प्रेम पूर्वक वंदना करती हूँ। हे देव, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ पुरुषार्थ रूप मोक्ष या मोक्ष की चरम सीमा रूप श्री वैकुंठ आदि लोक भी नहीं चाहता, और ना मैं श्रवण और कीर्तन आदि नवता भक्ति द्वारा प्राप्त किया जाने वाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे मांगता हूँ। हे नाथ, मैं तो आपसे इतनी ही कृपा की भीख मांगता हूँ कि आपका यह बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य काल विराजमान हो। मुझे और दूसरे वरदान से कोई प्रयोजन नहीं है। हंसा माता जी। हरे कृष्णा। हे देव, अत्यंत श्यामवर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरा हुआ तथा माँ यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल और पके हुए बिंब फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सर्वदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्णा। सुचेता माता जी। हे देव भक्त वत्सल दामोदर, हे अचिंत शक्तियुक्त अनंत, हे सर्वे व्यापक विष्णु, हे मेरे ईश्वर प्रभु, हे परम स्वतंत्र ईश, मुझ पर प्रसन्न होवे। मैं दुख समरूप समुद्र में डूबा जा रहा हूँ, अतएव आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन शरणागत पर अनुग्रह कीजिए व मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से दर्शन दीजिए। कुसुम माता जी। हे दामोदर, जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंधे रहकर भी नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दोनों पुत्रों का नारद जी के श्राप से प्राप्त वृक्ष योनि से उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति भी प्रदान की थी, उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार के मोक्ष के लिए मेरा तनिक भी आग्रह नहीं है। हे दामोदर, आपके उदर को बांधने वाली महान रज्जु रस्सी को प्रणाम है। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। आपकी प्रीतमा श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। और हे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी सैकड़ों प्रणाम अर्पित करती हूँ। हरे कृष्ण। Krishna, thank you so much for all the beautiful services. Let's move on to Gopi Geet, because I don't see Ritu Mataji today also. Maybe she's not been well. So, and I'm hearing a lot of good phrases about Yogita Mataji. Everybody is very appreciative about her singing. So, Mataji, will you be able to take the service of singing Gopi Geet? जी माता जी, हरे कृष्णा। धन्यवाद। गोपी गीत, गोपियों के विरह के गीत। गोप्य उवाच जयति तेधिकं जन्मना व्रजा क्षयत इंदिरा शश्वदत्र हि दयिता दृश्यतं दिक्षुतावकाश त्वयि धृतसवास त्वं विचिन्त मे शरद उदासया साधु जात सता सरसी जोदरा श्री वृषारुषा सुरतनाथ ती शुल्क दसिका वरदानी तो नेह किं वध विषजलाभ्यदा व्यालारक्षसात् मरुतद विद्युत् तानलात् वृषमयात्मजात् विश्वतो भयात् वृषभते वयं रक्षितामुः न खलु गोपिका नन्दनो भवन् अखिल देहिना
अंतरात्मद्रा विखन सारथी तो विश्वगुप्तये सखौ देवाना सात्वतं कुले विरचिता भयं वृष्णिधूर्यते चरणमीयुषा संसारे भयात् तरसरोरुहा ओमकान्तका शिरसि देहिना श्रीकरग्रहं प्रजजनतिहं वीरयोषिता निजजनस्वया ध्वंसनस्मिता भज सखी भवान् किङ्करी स्मरम् जलरुहानानं चारुदर्शना प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचरणुगं श्रीनिकेतनं फणिफलार्पितं दीपदं कृष्णकोशिशो नक्रधीदृशं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यज्ञा बुधमनोजशान् पुष्परीक्षणा विधिकरीरिमा वीरमुय्यती अधरसीधुना प्यायस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीदितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदन्तमा भुवि गृह्णान्ति ये भूरिदा जना। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर द सेम। बहुत सुंदर माता जी, बहुत सुंदर, वेरी 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 नाइस। तो आज हम 4th वर्स में प्रवेश कर रहे हैं। माता जी, आप 4th वर्स एक बार फिर से रिसाइट करिएगा, देन आई विल टेक इट फॉरवर्ड। न खलु गोपिका गोपिका नंदनो भवन अखिल देहिना अंतरात्मद्रा विखन सारसीतो विश्वगुप्तये सखौ देवाना सात्वतं कुले। थैंक यू माता जी, थैंक यू। अब इस 4th वाले वर्स में जब गोपियां साथ मिल करके रो रही हैं, विरह में हैं और विरह में ये गीत गा रही हैं, तो गोपियां कहती हैं कि देखो कृष्ण, न खलु, न खलु मतलब तुम ये खेल मत करो, तुम ये बदमाशी मत करो। देखो कृष्ण, तुम ये बदमाशी मत करो। तुम सिर्फ नंद और यशोदा के पुत्र नहीं हो, तुम जो हो सिर्फ उनके बेटे नहीं हो, तुम हम सब के भी हृदय में परमात्मा के रूप में बसे हो। परमात्मा के रूप में सब कुछ सुन रहे हो, तुम्हें सब कुछ मालूम है। तो इसलिए हम जो ये रो रहे हैं ना तुम्हारे विरह में, जो ये आधी रात को बैठे हैं, जंगल में बैठे हैं और तुमने बुलाया इसलिए हम आए और यहाँ पे आकर के रो रहे हैं, तुम गायब हो गए, तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हें हमारा रोना सब कुछ सुनाई दे रहा है, तुम क्लियरली समझ भी रहे हो कि हम क्यों रो रहे हैं, तुम सब कुछ जानते हो और जानते हुए भी तुम हमें छोड़ के चले गए हो। वापस आ जाओ कृष्ण, ये गलत है, ऐसा मत करो। तो यहाँ पे ऐसी गोपियां जो है वो क्लेरिफाई क्यों कर रही हैं कि तुम परमात्मा के रूप में हमारे दिल में हो, तुम सब जानते हो। तो ये क्लेरिफाई क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको ठीक पता है कृष्ण अभी और बहाने बनाएंगे। वो अभी आके बोलेंगे, अच्छा तुम रो रहे थे क्या,
मेरे लिए रो रहे थे, मुझे तो पता ही नहीं चला तुम रो रहे थे। असल में रात में इतना रास किया तो बहुत पैर में दर्द हो गया, तो मैं जाके सो गया, मुझे पता ही नहीं चला तुम लोग यहीं पर बैठे हो, तुम लोग यहाँ रो रहे हो। तो ये गोपियां कह रही तुम ये सब बदमाशी मत करना, हमें ठीक पता है तुम ये करने वाले हो, ये करना मत। क्योंकि कभी कभी हम भी ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम कुछ जैसे कुछ फंक्शन में अटेंड नहीं करना चाहते हैं या फोन अटेंड नहीं करते, तो हम भी एक कुछ कुछ बहाने बना देते कि फोन चार्जिंग पे था, फोन साइलेंट था, हम यहाँ हम टाउन में नहीं हैं इसलिए हम आ नहीं सकते, हम बिजी हैं, जो भी कुछ हम बोलते हैं। तो ठीक पता होता है कभी कभी जजमान को भी कि ये ठीक बहाने बनाए जा रहे हैं। तो अभी गोपियां भी कहती है हमें सही सब सब पता है, अब तुम ये सब बोलोगे कि मुझे तो पता ही नहीं था, तुमको सब पता है, क्योंकि तुम परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बसते हो। सिर्फ ये नहीं कि तुम उनके नंद बाबा और उनके पुत्र हो यशोदा मैया के, पर तुम हमारे भी हृदय में बसते हो, इससे तुम्हें हमारी भी सारी बातें बहुत क्लियरली पता है। तो देखो कृष्ण, ये अब तुम ओवर एक्टिंग तो करना मती ये सब बोल करके, ठीक है। अखिल देहिना अंतरात्मद्रक, मतलब कि तुम सबके हृदय में अंतरात्मा में परमात्मा के रूप में हो, तो तुम सब कुछ जानते हो। तो अगर अब कृष्ण पूछे कि अच्छा मैं तो अंदर हूं, तुम लोगों के में परमात्मा रूप में अंदर हूं, तो फिर मैं बाहर क्यों आया? अगर अंदर हूं तो मैं बाहर क्यों आया? तो अब बाहर क्यों है, अभी नेक्स्ट लाइन में बता रही है। विखन सार्थितो विश्व गुप्त ये। विखन मतलब ब्रह्मा जी को यहाँ कहा गया है कि जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो वो बहुत दुखी हुए कि ये जो जीवात्मा है इनको इतनी सफरिंग होएगी, इन सफरिंग से इनको छुटकारा कैसे मिलेगा, उसका भी तो कोई रास्ता होना चाहिए। तो कैसे मिलेगा? तो उसका रास्ता के लिए आपने कहा कि मैं आऊंगा, मैं प्रकट होऊंगा, मैं उदय होऊंगा। तो आपने ये कहा इसलिए आप आए। तो आप पूरे विश्व की रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको शांति प्रदान करने के लिए आप आए हो। तो विश्व में तो हम भी है ना, तो आप हमें हमें क्यों भूले जा रहे हो? हमको ये बात समझ नहीं आ रही कि आप हमें पहले बचाते हो फिर हमें आप मारते हो। जब आप पूरे विश्व की रक्षा का आप जिम्मा लेते हो तो आप हमें क्यों मार रहे हो? ये बात हमें बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर बोलते सखा उदयवान। पहले गोपियां कह रही कि आप परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में हो, आप भगवान हो। अब इस लाइन में क्या कह रही है? कह रही है ओ सखा, आप तो हमारे सखा हो। मतलब अभी आप इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है कि अगर वैसे नहीं तो वैसे समझ लो, अगर वो रिश्ता नहीं मानते तो ये रिश्ता मान लो, आप तो हमारे सखा हो, आप तो हमारे डियर फ्रेंड हो, आप हमें क्यों मार रहे हो? और गोपियां कहती हैं कि आपका उदय हुआ है, आपका जन्म नहीं हुआ, आपका उदय हुआ है। जिस तरीके से सूर्य का उदय होता है, जन्म नहीं होता, उसी आविर्भाव बोलते हैं, उस तरीके से आपका भी उदय हुआ है। तो कहाँ उदय हुआ है अगर ये क्वेश्चन होता है, तब कहे सात्वताम। सात्वताम के यहाँ पे दो मतलब है, दो मतलब कि एक तो आपका बहुत ही पुण्य और शुद्ध भक्तों के घर जन्म हुआ है, और दूसरा आप यदुकुल में जन्मे हैं। ये पुण्य और शुद्ध भक्त कौन है? देवकी और वसुदेव, और यहाँ पे नंद और यशोदा। तो अगर बोले ना कि अगर हम बोले कि आप यशोदा पुत्र, तो बोलेंगे नहीं नहीं यशोदा क्या, मैं तो देवकी पुत्र हूँ। और अगर बोलेंगे देवकी पुत्र, बोलेंगे नहीं नहीं देवकी क्या, मैं तो यशो। तो वो सारे कोई भी कॉर्नर्स को छोड़ नहीं रहे हैं, वो सब बोल रहे हैं कि आपका शुद्ध भक्तों के घर में जन्म अवतरण हुआ है, उदय हुआ है, और आप जो हैं वो यदुकुल में जन्मे हैं। तो किसी भी तरीके से अगर वो बोले कि तुम किस कृष्ण की बात कर रही हो, वो जो वहां पर, मैं तो वो नहीं हूं, मैं तो ये हूं। तो गोपियां सभी कुछ को एक साथ बोल रही हैं कि आप जो कि जिनका कि यदुकुल में और शुद्ध भक्तों के घर में आपका जन्म हुआ है, ठीक है। गोपियां एक्चुअली सब जानती हैं कि ये भगवान है, इनका बहुत ऐश्वर्य है, पर वो कभी भी ऐश्वर्य को अपने प्रेम के आड़े नहीं आने देना चाहती। कभी भी वो ऐश्वर्य को, जैसे कि कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी क्यों ना हो, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन या हीरो क्यों ना हो, परंतु फिर भी वो घर में आकर के घर वालों के लिए वो एक सामान्य जीव जैसा ही है, उसको वहां पे इतना सेलिब्रिटी नहीं माना जाता है। जैसे कि गोप सखा जो है वो कृष्ण से बोला करते थे कि तुम्ही अमी समान। भाई जैसे हम है वैसे तुम हो, तुम और हम समान ही हैं। जब भी भगवान कृष्ण बोलते थे कि मैं भगवान हूं, देखो मैंने ये लीला करी, तो जो सखा थे वो यही कहा करते थे कि तुमने अपने बल पे नहीं करा है, तुम्हें हमने इतना मक्खन खिलाया है,
हमने इतनी तुम्हारी हेल्प करी है, इसलिए से तुम गोवर्धन पर्वत उठा पाए, इसलिए से तुम इतने शक्तिशाली हो। तुम अपने आप को बात सोचो। और जब घर में होते थे तो नंद बाबा कहते थे कि कृष्णा मेरी पादुका लेकर आओ। तो कृष्ण जो है अपने पिता की पादुका अपने सर पे उठा के लाया करते। तो ये उनका रिश्ता रहता। तो चाहे कितने भी ऐश्वर्यमान क्यों ना हो, कितने भी सेलिब्रिटी क्यों ना हो, घर में सब समान ही है। और यही रिश्ता ब्रजवासियों का है आज भी कृष्ण के साथ। वो कृष्ण को तुम करके, तू करके, लड़ाई करके कैसे भी बात करते हैं आज भी। और वो तभी भी वैसे ही बात करते थे। तो ये उनका होता है कि वो कृष्ण को भगवान मानते ही नहीं। वो सोचते हैं कि जो ये गोवर्धन उठाया वो हमारी मदद से उठाया, जो भी ये लीलाएं करी वो हमारी हेल्प की वजह से करी, क्योंकि हमने उनको मक्खन खिलाया, हम उनका एंटरटेनमेंट करते हैं, हम उनके साथ खेलते हैं, हम उनका मन लगाते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, हमारी छड़ी से ऐसा हुआ, कृष्ण अकेले से ऐसा नहीं हुआ। तो गोपियां में यहाँ पे कोई भी ऑपुलेंस को अपने प्रेम के आड़े वो नहीं आने देना चाहती। एक्चुअली ऐसे ही है कि जब हम भगवान से सिंपल शब्दों में प्रेयर करते हैं, जो भगवान से हम बात करते हैं, एक्चुअली भगवान से सारी बात करनी चाहिए। आपका दिन कैसा रहा, आपके मन में क्या है, आपकी प्लानिंग क्या है, जो अच्छा हुआ वो भी, जो बुरा हुआ वो भी, सब कुछ भगवान के आगे बहुत ही विनम्रता से बात करनी चाहिए। जब हम बात करते हैं तो भगवान हमारे जीवन में रहते हैं, हर पल, हर हर क्षण रहते हैं। और हमें भी वो अनुभूति होती है कि भगवान हमारे हर डिसीजन में हमारे संग हैं। अगर हम आज आ पा रहे हैं तो ये हमारा बल नहीं है, ये भगवान की कृपा है। तो यही प्रार्थना करनी चाहिए कि हम पर इतनी कृपा हो कि हमने जो अपना नियम धारण किया है उसको हम पूरा कर पाए। यूं ही हम 16 माला नहीं कर सकते, यूं ही हम सुबह उठ करके आ नहीं सकते, यूं ही हम कार्तिक व्रत का नियम नहीं पालन कर सकते। इसमें भगवान की कृपा का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो आप जब सबकी रक्षा कर रहे हैं तो आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करें? आप तो क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय तो विमेन की और बूढ़े की, ब्राह्मण की, बच्चों की, सबकी रक्षा करते हैं, आप हमारी रक्षा क्यों नहीं करें? तो इस तरीके से ये कह रही हैं गोपियां, ये कह रही हैं अपनी फीलिंग्स को ये एक्सप्रेस कर रही हैं। तो गोपियां जो है वो निंदा भी करती हैं और स्तुति भी करती हैं, वो चैस्टिसाइज भी करती हैं और वो प्रेम भी बहुत करती है। ये गोपियों का भाव है। और हमें ये याद रखना है कि गोपियों का ही भाव है ये, इसे हमें नहीं अपनाना है। हमारा ही डायरेक्ट कॉन्वर्जेशन ऐसे नहीं हो सकता कि हम इस तरीके से, हमें विनम्रता से, बहुत दीन भाव से प्रार्थना करनी चाहिए कि इफ यू सो डिजायर। सी, जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो भगवान से बोलना है अगर आपकी इच्छा हो तो ऐसा ऐसा ऐसा। ठीक है, पहले उनको ग्लोरीफाई करना है, फिर अपनी दीनता बतानी है, फिर अपनी प्रार्थना रखनी है। और प्रार्थना रखने से पहले ये कहना है इफ यू सो डिजायर, अगर आप ठीक समझे तो, अगर आपकी इच्छा हो, और अगर हो तो मान नहीं करना, और अगर ना हो तो कंप्लेन नहीं करना। वी हैव टू बिलीव विथ फेथ द राइट टाइमिंग एंड द राइट प्लानिंग ऑफ कृष्णा। ठीक है, Hare Krishna. So this is the understanding. Let's move on quickly to Srimad Bhagavatam. Thank you, Antaji. Let's start with the दंडवत प्रणाम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। धन्यवाद। then from Mataji. Hare Krishna. 1.9.34. युधितुर्गर्जो विधूम्र विश्वक कचलुलित श्रमवार्य लंगतास्य मम निशित शरे विभीतयानमान त्वचि विलसत क्वचे
स्थितो कृष्ण आत्मा युधितुर्गर्जो विधूम्र विश्वक कजलुलित श्रमवार लंगतास्य मम निशित शरी विभिधाय मान त्वचि विलसत क्वचि स्थितो कृष्ण आत्मा। सो अब ये 34 है। जो इसके पहले वाला जो श्लोक था उसमें ये बताया गया कि तीनों लोकों में जो सबसे सुंदर हैं, तमाल वृक्ष के श्याम वर्ण वाले जो हैं, सूर्य की किरणों के समान सुंदर पीले वस्त्र धारण किए हुए जो हैं, मुख पर घुंघराले बाल आ रहे हैं और उस घुंघराले बाल से जिनका मुख ढका हुआ है, ऐसे विजय सखा। विजय सखा मतलब जो अर्जुन के मित्र हैं। अर्जुन को विजय इसलिए कहा गया क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजों पे विजय हासिल कर ली, जैसे गुड़ाकेश नींद पे भी विजय उन्होंने हासिल कर ली थी और इसलिए उनको विजय सखा कहा गया। तो उन विजय सखा मतलब कि कृष्ण, उन अर्जुन के मित्र कृष्ण में मेरी रति हो, मेरा प्रेम हो, मेरी बुद्धि हो, मेरा मन हो। रति कैसी हो? ऐसी रति हो कि मुझे कोई फल की इच्छा न हो। मतलब ऐसा नहीं कि प्रेम तो मैं कर रही हूं पर मुझे ये चाहिए, नहीं। जो ऐसे हैं उनमें मेरी रति हो और रति ऐसी हो कि मुझे उससे कोई फल की इच्छा या अभिलाषा न हो। अब ऐसा नहीं है कि अब लास्ट मोमेंट पे भीष्म पितामह जो पहुंच गए हैं और अभी तक उनकी रति हुई नहीं है, ऐसा बात नहीं है। उनकी रति है। वो उन्होंने जो कृष्ण से रणभूमि में जो भी लड़ाई करी, जो भी तीर चलाया, वो सिर्फ अपने कर्तव्य को निभाते हुए चलाया। उसमें ऐसा नहीं था कि वो ये नहीं जान रहे थे कि कृष्ण भगवान है, या ऐसा नहीं था कि उनको रति नहीं है मतलब प्रेम नहीं है। परंतु और ऐसा नहीं कि प्रेम नहीं इसलिए वो अब प्रार्थना करें कि मुझे अब रति हो जाए और अब वो मांग रहे हैं। नहीं, जब रति होती है तो पता ही नहीं चलता कि एक्चुअली में रति है। जब प्रेम होता है तो पता ही नहीं चलता कि प्रेम है और प्रेम मांगते हुए इच्छा करते हैं। ठीक है, रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि प्रेम है। एक्चुअली भक्त को रियलाइज ही नहीं होता है कि वो भक्ति कर पा रहा है। उसको यही लगता है कि मेरी भक्ति नहीं हो पा रही, ये अच्छा नहीं हो रहा, मुझे और करना है और करना है। जब ऐसा पता चल जाए कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं तो वहां पे प्राइड आ गया, प्राइड के बाद फॉल आ गया, क्योंकि प्राइड जो घमंड होता है वो भगवान को बड़ा पसंद है, वो तुरंत उसको खा लेते हैं। तो भक्त जो होता है वो यही सोच रहा था कि अभी पूरा नहीं हुआ, मुझे और करना है, मुझे और करना है। तो रति वो और मांग रहे हैं अपनी रति, और मतलब और रति मांग रहे हैं। अब युधि तुर, युधि मतलब कि युद्ध भूमि पर, अब वो किस पर रति मांग रहे हैं इसका थोड़ा सा सुनिए कि किस पर रति हो। कि जो युद्ध भूमि पर रण क्षेत्र में जो कृष्ण है, उन कृष्ण पे उनकी आसक्ति आई हुई है। वो कृष्ण को ही, उसी कृष्ण को ध्यान करें। ऐसे नहीं कि तब का तब का तब का, नहीं, अभी जो उन्होंने देखा है, जो रणभूमि में जो कृष्ण है, उन कृष्ण की पर उनको आसक्ति आई हुई है। फिर है कि तुरग जो, तुरग मतलब कि घोड़े और रज मतलब कि धूल। तुर मतलब कि घोड़े और रज मतलब कि धूल। तो जब घोड़े दौड़ते हैं उनके उनके जो खुर से जो धूल जो उड़ती है, वो धूल सब पे चढ़ती है और वो धूल कृष्ण पे भी पूरी चढ़ रही है। और अभी बालों का विवरण करते हुए बता रहे हैं कि बालों पर जो धूल जम गई है। अब कृष्ण तो धूल वाले बाल में भी बहुत सुंदर लग रहे हैं, कोई दूसरा कोई धूल भरे बाल में सुंदर नहीं लगेगा, पर ये तो कृष्ण है। जब ये वराह अवतार धारण करते हैं, ऐसे सुअर कौन बनना चाहेगा, पर जब कृष्ण धारण करते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। कूर्मा अवतार कौन, कूर्मा मतलब टोटोइस कौन बनना चाहेगा, या बनेगा तो क्या, पर जब कृष्ण धारण करते हैं तो बहुत सुंदर लगते हैं। तो इस तरीके से अभी जो घोड़ों के खुर से जो धूल उड़ रही है वो कृष्ण के पूरे शरीर पर है और उनके बालों पर भी है, तो बालों बहुत सुंदर लग रहे हैं, वो वाला जो है। फिर आगे आता है विधूम्र मतलब धुएं के रंग से परिणत, मतलब जो धूल जो है वो भी थोड़ा दूषित हो गई है, अब वो धुएं के रंग से वो दिख रही है। ठीक है, विश्वक मतलब लहराते हुए, उनके जो बाल हैं वो लहरा रहे हैं, मतलब कि वो अपने
जो भक्त हैं, जो प्रिय सखा जो हैं, जो अर्जुन है, उसको बचाने के लिए इतने व्यस्त हैं कि उनको समय ही नहीं कि अपने बाल को बांध करके पीछे बांध लें। इतना समय नहीं, तो उनके बाल खुले हुए हैं, और जो खुले हुए हैं तो वो लहरा रहे हैं। तो लहराते हुए बाल, कच कच मतलब बाल, लुलित मतलब बिखरे हुए, उनके बाल जो है लुकरे हुए, बिखरे हुए हैं। श्रम वारी, श्रम वाली, श्रम से जो वारी मतलब पानी निकलता है, श्रम से जो पानी निकलता है उसको पसीना कहते हैं। तो अब वो जो श्रम कर रहे हैं, वैसे भगवान को कोई भी श्रम करने की जरूरत है ही नहीं, परंतु फिर भी अपने भक्तों को बचाने के लिए जो श्रम कर रहे हैं, उस श्रम से जो पसीना बह रहा है, वो क्या, अभिध्यमान, बिंदा हुआ है, त्वची मतलब फिर वो मोती के समान सुंदर लग रहा है, और वो अपने उनके बालों में है। और जब बाल जो बिखरे हुए हैं वो जब ऐसे हिल रहे हैं, तो वो जो पसीना है उसकी बूंदें भी ऐसे सब तरफ फैल रही हैं, और ये पूरा दृश्य बहुत सुंदर लग रहा है। और ये दृश्य से ही आसक्ति है भीष्म पितामह को, और वो इसी दृश्य, इसी रूप में अपनी रति चाह रहे हैं। विलसत आनंद लेते हुए, अब क्वचे अस्तु मतलब कि उनका जो कवच है, भगवान का जो कवच है वो भी तीर से विध्वंस हो गया है, मतलब टूट गया है, और उस लटक गया है, और उस लटके हुए कवच में भी वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं, वो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। फिर मम, मम निशित शरे मतलब मेरे नुकीले बाणों से, मेरे नुकीले बाणों के द्वारा उनकी त्वचा में जो खरोच मात जो उनकी त्वचा में लगा, थोड़ा सा ही लगा, ऐसा नहीं कि आर पार हो गया, थोड़ा सा ही लगा, उस थोड़े से लगने से जो खून रिस गया, जो खून रिस गया, हल्का सा जो लगने से जो खून रिस गया है, और उनका जो कवच जो है वो टूट कर लटक गया है। और किसके बाण से हुआ था? भीष्म पितामह के बाण से ही उनका कवच टूट करके लटक गया था। ऐसे श्री कृष्ण में मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी रति हो। तो एक्चुअली में इतना सब क्यों बोल रहे हैं बार 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 बार, रूप का इतना विवरण क्यों कर रहे हैं? क्यों? एक्चुअली में जितना हम अनुभव करते हैं कि भगवान अपने भक्तों से कितना प्रेम करते हैं, उनके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितना परिश्रम कर रहे हैं, तो उतना ही हमें लगता है कि हम अपना प्रेम भी ऐसे ही श्री कृष्ण को दे। ठीक है, जितना हम सुनते हैं उतना हम लगता है ये इन्होंने इतना करा। जब राम जी भी हा सीता करके रो रहे थे, तो उससे भी जो वहां जो ऋषि मुनि थे, उन्हें भी ऐसा लगा कि हमें भी इनका संग करना है। तो जब हम ये सुनते हैं, हमें भी लगता है हम भी अपना प्रेम उन्हीं को दें जो ऐसे व्याकुल है प्रेम पाने के लिए। कि इसलिए हम, कोई भी देवता ऐसा प्रेम कर नहीं सकता अपने भक्तों से, वो करता भी है। ए भैया, यदि वो करता भी है तो वो शाश्वत नहीं है। कृष्ण सभी जीवों से प्रेम करते हैं, और हमारे लिए ये सोचना बहुत कठिन है कि हमसे इतना विशेष प्रेम करते हैं। लगता है नहीं, इतने लोग प्रार्थना करते हैं, इतने लोग बोलते हैं, किस किस की सुने भगवान? भगवान सब की सुनते हैं, और भगवान राइट टाइम पे देते हैं। हमें पेशेंस रखना होता है, हमें सहन करना होता है, जो परिस्थिति चल रही है उसको सहन करके, धैर्य रख करके भक्ति में आगे बढ़ते रहना है। और कृष्ण सब देखते हैं, और कृष्ण सब सुनते हैं। ठीक है, सो ये इसका यहाँ का इंटरनल इन डेप्थ मीनिंग है इसको चर्चा करने का। सर कृष्ण, दिस अंडरस्टैंडिंग। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवत पुराण की जय, व्यासदेव की जय, भीष्म पितामह की जय, नारद मुनि की जय। हरे कृष्ण। थैंक यू। Let's move on to Mangal Dhwani. Anything that you want to say or ask or? ठीक है. So thank you so much for holding the session so beautifully. I was away in Delhi, और दिल्ली जाके भी मैं कोई भी भक्तों से नहीं मिल पाई,
सिवाय कि वीना माता जी से मिला हुआ था, बाकी और किसी से मैं मिल नहीं पाई क्योंकि कुछ बहुत ही मटेरियल एंगेजमेंट थे और वहां से निकलना बिल्कुल संभव नहीं था। बस पहुंचते से ही वो सब एंगेजमेंट्स और मीटिंग्स शुरू हो गए थे और आने के पहले तक बल्कि छोड़कर ही आना पड़ा, वो चलते जा रहे थे। तो क्योंकि हम सोशल सर्कल में रहते हैं, हम सभी सोशल जीव हैं, सामाजिक प्राणी हैं, तो हमें इन सब में पार्टिसिपेट करना होता है, परंतु ऐसा करते हुए अपनी भक्ति को, अपनी साधना को नहीं छोड़ना होता। एटलीस्ट चैंटिंग तो नहीं छोड़ना चाहिए बिल्कुल भी। और ये जो महीना है, कार्तिक का महीना है, इसमें तो टाइम वेस्ट बिल्कुल अलाउड नहीं होता है, पर कभी कभी ऐसा करना ही पड़ता है, उसमें हमारा ज्यादा होल्ड नहीं होता है तो करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। परंतु ये और बहुत सारी चीजें, उसमें से कुछ चीजों का नियम ले लेना चाहिए। आई विल जस्ट राइट क्या क्या चीजें होती हैं, आप उनमें से किसी चीज का नियम तो फिर भी ले लीजिए, अभी तक नहीं लिया तो भी लेकर के आगे बढ़िए। हरे कृष्णा, थैंक यू। सो लेट्स मूव ऑन टू मंगल ध्वनि क्विकली। हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। जय ओम विष्णु पदाय डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। श्री श्री राधा माधव की जय। श्री पंच तत्व की जय। श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव की जय। श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री तुलसी महारानी की जय। श्री पतित पावन गौर निताय की जय। श्री गौर निताय प्रेमानंद हरि हरि बोल। All glories to assembled devotees, Hare Krishna. All glories to Guru and Gauranga, Hare Krishna. All glories to Srila Prabhupada, Hare Krishna. प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंदा की जय। राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन ब्रजभूमि वृंदावन धाम चंद्रोदय मायापुर नवद्वीप धाम की जय। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। गंगा मैया यमुना मैया की जय। ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय। महाप्रसादम की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। Please forgive me if I have offended anyone with my words, deeds and action. Vancha kaltarubhyacha kripa sindhucha evacha padatnam pavne bhayo vaishnavo namo namah. Hare Krishna. Thank you so much for the service. Have a blessed day, everyone. So all join our hands and pray to Krishna, seek his blessings so that we can all become sincere devotees and do a chanting offenselessly. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings to bless all those who are suffering from any kind of ailments to recover faster, so that we can all serve the lotus feet of Krishna with our true hearts and complete sincerity and surrender. Hare Krishna. Let's all join our hands and pray to Krishna and seek his blessings for the strength that we need for our spiritual growth. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanapram. Thank you so much for your presence and your participation. Let's all join our hands once again and pray for all those who are not keeping too well. Let's pray for Ritu Mataji. Hare Krishna, Krishna Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I also heard that Radha Mataji and Nanda Mataji are also not too well. So let's all pray for them also. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Also, one round for Rajendra Prabhu. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Dhanapram. Thank you so much, everyone, for your presence and your participation. Krishna willingly, we will meet tomorrow. Hey Krishna. Hey Krishna. हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna Mataji, Danvat Pranam. Thank you so much. दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम। हरे Dhanapram. कृष्णा माता जी दंडवत प्रणाम, सबको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। Very good to see that most of you are wearing tilak. Very, very, very nice. बहुत बहुत जरूरी है तिलक. Thank you so much. Thank you so much for wearing it. Thank you so much for listening, and thank you so much for your sincerity and love for Krishna. Absolutely.